Hello. Have a very nice day. Have a very nice day. कल 2 दिन पहले कहीं मेरे व्हाट्सएप पर एक पोस्ट आई। इतना लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा हुआ था। खैर मैंने थोड़ा सा पढ़ा, जितना भी पढ़ सकता था। तो वो भाई साहब 9वीं शताब्दी से लेकर 1947 तक का इतिहास लिखते हैं। इस सन से लेकर इस सन तक इतने वर्ष ये मुगल शासक रहा, ये मुगल शासक रहा। तो लोधी, खिलजी, सूरी वगैरह सारे उन्होंने गिन दिए। और अंत में कहता है कि मुगलों के राज में हिंदू खतरे में कभी नहीं था, अब बीजेपी के राज में खतरे में है। मुझे नहीं समझ आई कि बीजेपी में कौन सा खतरा हो गया। देखिए, कहने लगे कि मैं +2 तक हिस्ट्री पढ़ा हुआ। अरे भाई, तुमने हिस्ट्री पढ़ी है और हमने हिस्ट्री हंडाई है। जिस तरह ये कपड़ा पहन रहे हैं ना आप, तो इसको बोलते हैं हम ये कपड़ा हंडा रहे हैं। हमने इतिहास को हंडाया है। पढ़ना और बात है, सफे पलट दिए, नाम रट लिए, फलाना राजा इस टाइम से इस टाइम तक राज करता रहा। अरे आप भूल गए भाई साहब कि मुगल शासकों ने हिंदुस्तान की हिंदू बहु बेटियों पर क्या क्या जुर्म किए। जबरदस्ती निकाल कर ले जाते थे। हालत यह थे कि अगर किसी हिंदू लड़के ने शादी की है तो शहर का या गांव का जो बड़ा मुस्लिम होता था ना, लीडर, जैसे लंबड़दार वगैरह, ऐसे वो हुक्म भेज देता था कि अपनी नई नवेली दुल्हन को पहले मेरे दरबार में पेश करो, 1-2 रात मेरे साथ रहेगी, फिर तुम उसके साथ जिंदगी बताते रहना। ये जुर्म नहीं है क्या? अरे आप भूल गए? दिल्ली में, मैं उन कमीने शासकों का नाम नहीं लेना चाहता, 100 हिंदू लोगों को खड़े करके ऐसे लाइन में, और अपने सबसे बहादुर जर्नलों को हुक्म देता था घोड़े पर चढ़ के अपनी तलवार चलाओ, मैं देखूंगा कि एक ही बार में कौन कितने सिर कलम कर देता है। यह जुर्म नहीं था? अरे आप भूल गए कि 9 साल के और 6 साल के बच्चों को जिंदा दीवार में चलाने वाले ये मुसलमान शासक ही थे। कौन सा इतिहास पढ़ लिया आपने? आप ये भूल गए कि मिस्रों के राज में सिखों ने कितने ही बार हिंदू बहु बेटियों को अफगानिस्तान से आए हुए आतंकवादी शासकों के चुंगल से छुड़ाया। और कहते हैं हिंदू खतरे में नहीं था। कभी हिंदू खतरे में नहीं था तो गुरु तेग बहादुर साहब को दिल्ली में अपनी शहादत क्यों देनी पड़ी? जवाब दीजिए। मुझे पता है आपके पास कोई जवाब है नहीं, किसी के पास भी कोई जवाब है नहीं, क्योंकि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना हिंदुस्तान में एक फैशन बन गया है। हिंदुस्तान में उस वक्त भी, आज से 800 साल पहले भी, हिंदुओं की दुर्गति होती थी, अब भी होती है। जब किसी को पीट पीट के मार दिया जाता है, जब किसी को पीट पीट के मार दिया जाता है, एक आधा नहीं, पिछले 5-7 साल में कितने ही लोगों को पीट पीट के मार दिया। किसी को कह दिया ये गाय का मांस ले जा रहा था, किसी को कह दिया था ये चोरी कर रहा था,
पीट पीट के मार दिया। यह कानून का शासन है। खैर एनीवे, हिंदुस्तान के लोगों को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि बाकी सब कुछ इनके पास है, सिर्फ दिमाग नहीं। और दिमाग अगर है तो प्रयोग करना नहीं। कल से मैं एक खबर सुन रहा हूं, और जितनी बार मैंने सुनी मेरा दिल जल भुन के कोयला हो गया। कहते हैं, धन्यवाद मोदी जी, आपने 200 रुपया सिलेंडर का कम कर दिया है, गृहिणियों को बड़ी राहत दी है। अरे गृहिणियों को राहत दी है या पिछले 5 साल से लगातार लूट दे रहे हैं ये? वो सिलेंडर जो 400 रुपए का, 450 रुपए का आता था, 1200 रुपए का हम खरीदते रहे। 400 रुपए की चीज 1200 रुपए में दे रहा है जो आदमी, वो दयालु है। और 800 रुपए बढ़ाने के बाद अगर 200 रुपए कम कर दिए तो वो दाता हो गया। एक वो सरकार, चाहे वो सरकार है, चाहे कोई लाला है, चाहे कोई भी है, किसी चीज को दुगने भाव पर भी बेचे तो वो जुर्म है। इन्होंने तो 450 का सिलेंडर जब 1150 रुपए में बेचना शुरू कर दिया तो ये तिगने से भी ऊपर हो गया ना भाई। और फिर कहते हैं सबका साथ है, सबका विकास है। कैसा साथ है, कैसा विकास है? ये एक बेवकूफों की सरकार है। ये सिर्फ सत्ता के लालच के वास्ते जो कुछ भी करते हैं। आम जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। आम जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। अगर ये अब 200 रुपया सिलेंडर कम कर रहे हैं इस करके कि आगे इलेक्शन आ रहे हैं, इनको डर है कि कहीं हमारी लुटिया ना डूब जाए, और वो तो डूबेगी। जो कुछ आपने बोया है वही तो काटोगे। जब आपने जनता को लगातार धोखे दिए हैं, झूठ बोले हैं, तो जनता भी तो आपको यही देगी। अब क्यों बिठाए आपको कोई दोबारा राजगद्दी पर? क्या दिया है आपने जनता को झूठे वायदों के अलावा? और वो जो कहते हैं ना, ये गंगा जमनी तहजीब, कोई गंगा जमनी तहजीब नहीं। जब जिसका दाव लगता है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो अपनी मनमर्जी करता है। अब भी हिंदुस्तान में ऐसे इलाके हैं जहां पर हिंदू लड़की खुलेआम नहीं जा सकती बाजार। मुसलमानों के लड़के गुंडे ताक में रहते हैं कि इसका अपहरण कर लें। हर चौथे दिन खबर आ जाती है, फलानी जगह अपहरण कर लिया, फिर उसका बलात्कार कर दिया। चाहे वो हिंदू कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमान कर रहे हैं, वो इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, वो इंसानियत का खून कर रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जहां पर लड़कियां, जहां पर औरतें सुरक्षित बाजार भी नहीं जा सकती, वो देश क्या रहने के काबिल है? और क्या वहां की सरकार को सरकार कहना चाहिए? हरगिज नहीं। अब सरकार डरी हुई है इस करके कि कहीं हमारी लुटिया ना डूब जाए, हम इलेक्शन ना हार जाए। इस करके तरह तरह के पैकेज आएंगे, तरह तरह की राहत आएगी, तरह तरह के बयान आएंगे, तरह तरह के बयान। और ये सब बेवकूफियां हैं। वैसे ही जैसे एक मिनिस्टर कहा करते थे कि भाभी जी पापड़ खाओ, कोविड खत्म हो जाएगा। तूने क्यों नहीं खा लिए भाभी जी पापड़? और कोविड अगर पापड़ खा के खत्म होने थे तो इतने लोग क्यों मरवा दिए? सभी को पापड़ खिलाते रहते। We are being governed by the fools and cheat fellows. Thank you very much for watching. Keep watching. Please subscribe my channel.